नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति एकेडमी में। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 की जो बहाली चल रही है, बीपीएससी की बहाली चल रही है, उससे संबंधित काफ़ी सारे लोगों के डाउट थे। तो बारी बारी से जो भी आपके डाउट मैं आपको लेने वाला हूं। सबसे बड़ा डाउट है ओएमआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सबसे लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूं, ओएमआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। काफ़ी सारे एलिगेशन लग रहे थे आयोग के ऊपर कि ओएमआर में छेड़खानी हो रही है, ओएमआर की पोल खुल चुकी है। क्या हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ओएमआर अभी तक क्यों नहीं आई है, कब तक आ सकती है? ठीक है, बारी बारी से इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर काफ़ी सारे लोगों का डिजिटल सिग्नेचर गायब हो चुका है, यानी कि जो भी आपका डिजिटल सिग्नेचर आप लोगों ने किया था वो गायब हो चुका है, तो उसका क्या उपाय होने वाला है? और जो कट ऑफ है वो बहुत लो होने वाली है, कट ऑफ बहुत लो होने वाली है, उसका भी रीजन बताऊंगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड के भी आपके सिग्नेचर, अगर एडमिट कार्ड में आपके सिग्नेचर गलत हो गए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट कब तक होगा, कि डीवी पहले होगा रिजल्ट के अथवा रिजल्ट पहले होगा डीवी के, तो बारी बारी से आपको पूरा बताने वाला हूं। अगर आप बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पेपर दे के आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन के चांस 100% है मेरे भाई बहनों। तो अगर 1% की भी आप गलती मत करिएगा, 1% की भी गलती मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल सॉलिड हैं। ठीक है, क्योंकि आयोग को बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, आयोग को छात्र ही नहीं मिल रहे हैं योग्य, तो आप लोगों का सिलेक्शन तो बिल्कुल पक्का है। वीडियो को आपको पूरा देखना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर यानी कि जो डिजिटल सिग्नेचर आप लोगों के थे, डिजिटल सिग्नेचर आप लोगों ने किए होंगे, आपके किस में होंगे? एक तो आपके डोमिसाइल में होंगे, यानी कि निवास प्रमाण पत्र में होंगे डोमिसाइल, और आपके कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र में भी आपके डिजिटल सिग्नेचर थे। तो वो डिजिटल सिग्नेचर काफ़ी लोगों के गायब हो चुके हैं। क्यों गायब हो गए हैं, उसका क्या उपाय है? तो दोस्तों अगर डिजिटल सिग्नेचर गायब हो गए हैं तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। गायब वो हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? जब आपकी जो फाइल होती है, जैसे आपकी जो आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, उसकी फाइल हो गई, तो उस फाइल को जब आप कम एमबी में करेंगे, यानी कंप्रेस करेंगे उसको, कम उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी को कम करेंगे, उसको एमबी में कम करेंगे, क्योंकि कम एमबी में करके ही अपलोड किया जाता है, तो डिजिटल सिग्नेचर गायब होने की समस्या हो जाती है और गायब हो जाते हैं। तो उसमें परेशान मत होइएगा भाइयों, क्योंकि उसमें प्रमाण पत्र संख्या होती है, प्रमाण पत्र संख्या भी होती है उसमें। जो डिजिटल सिग्नेचर है उसमें प्रमाण पत्र संख्या भी होती है। तो जब आयोग आपकी प्रमाण पत्र संख्या को उसमें अपनी वेबसाइट पर डालेगा, तो आपका जो भी आपकी डिटेल्स है, आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, और आपके फादर्स नेम है, सारी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएगी। तो अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर गायब हो गए हैं तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम हुई है और वो गायब हो जाते हैं। जब उसको फाइल को कंप्रेस किया जाता है तो कम एमबी में किया जाता है, कम एमबी में किया जाता है, तभी उसको अपलोड किया जाता है। एमबी तो छोड़ो, उसको केबी में किया जाता है, केबी में। अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसको केबी में अपलोड किया जाता है, कम केबी में अपलोड किया जाता है, जिससे डिजिटल सिग्नेचर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि उसमें प्रमाण पत्र संख्या भी होती है और उसमें प्रमाण पत्र संख्या से आपकी सारी डिटेल्स आयोग के पास होती है। तो ज़्यादा इसमें टेंशन अपने माइंड में मत पालिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एडमिट कार्ड के सिग्नेचर गलत हो गए। जो एडमिट कार्ड है उसके सिग्नेचर आपके गलत हो गए हैं, तो उसका क्या उपाय है? दोस्तों अगर एडमिट कार्ड के सिग्नेचर गलत हो गए हो तो इसमें भी ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ फोटो तो आप जरूर ले जाइएगा। जब आप अपने साथ फोटो अपने लेके जाइएगा, 2-4 फोटो अपनी पासपोर्ट साइज बढ़िया फोटो जरूर लेके जाइएगा, जिससे आपको यहाँ पर भी दिक्कत ना होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास फोटो है और आपका एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड से वो फोटो को मैच कर लेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, अगर सिग्नेचर गलत भी हो गए हैं तो आपकी जो एडमिट कार्ड है और जो आपकी फोटो है वो मैच कर लेंगे, तो इससे मैं ज़्यादा परेशान मत होइएगा अगर एडमिट कार्ड में भी सिग्नेचर गलत हो गए हैं। दोस्तों जो बीपीएससी आयोग या कोई भी आयोग होता, कोई भी संस्था होती है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो छोटी मोटी गलती सभी से हो जाती है। सिग्नेचर गलत हो गए तो आपके पास है, आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, एफिडेविट का ऑप्शन है आपके पास, या फिर आप फोटो ले जाइएगा, फोटो ले जाएंगे तो एडमिट कार्ड से वो आपकी फोटो को मैच कर लेंगे, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। तो छोटी मोटी गलती को आपको वहाँ पर एक्सेप्टेबल होती है, ज़्यादा परेशान मत होइए। काफ़ी सारे लोग आपको वीडियो बना के डरा रहे हैं और आप लोग परेशान हो जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग परेशान मत हो। अगर आप लोगों का स्कोर आया, आप लोगों ने बीपीएससी का एग्जाम दिया है, तो पॉजिटिव रहिए, और छोटी मोटी गलती अगर हो गई है तो उसका क्या समाधान है, एफिडेविट बनवा सकते हैं। ठीक है, एफिडेविट का आपके पास ऑप्शन है, एफिडेविट से आपका काम हो जाएगा।
जो भी आपकी प्रॉब्लम है। डिजिटल सिग्नेचर में ज़्यादा परेशान मत होइएगा, और एडमिट कार्ड में अगर सिग्नेचर गलत होगा तो उसके लिए आप फोटो अपने ले जाइएगा, और एडमिट कार्ड की फोटो से वहाँ पर मैच कर लेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस परेशान आपको ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान बिहार शिक्षक भर्ती के जो स्टूडेंट है वही है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के अगर एक गलती से भी आप लोगों की नौकरी आपके हाथ से जा सकती है, और आपके पास बहुत गोल्डन चांस है, ये आप भी जानते हैं, और आप बिल्कुल नौकरी के बिल्कुल नज़दीक हैं। बस थोड़ा सा समय और बस फिर आपके सुनहरे दिन स्टार्ट। बोलते हैं ना कि अच्छे दिन आ जाएंगे, तो अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। मैं बताऊंगा क्योंकि कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है, और क्यों जाने वाली है उस पर भी आप बने रहिएगा। अब एक और डाउट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, यानी कि जो डीवी है वो पहले होगा, रिजल्ट के पहले होगा या बाद में होगा। तो दोस्तों डीवी है वो रिजल्ट के पहले होने का चांस नहीं है, पहले आपका रिजल्ट ही आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि रिजल्ट पहले आएगा, और रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी बता दिया है ट्वीट के माध्यम से कि जो रिजल्ट है वो आपका लगभग 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 अक्टूबर तक, यानी कि आपके अक्टूबर के मध्य में आपका बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका डीवी होगा। और डीवी आपका लगभग कितने दिन बाद होगा, तो लगभग एक हफ्ता आप मान लीजिए। यहाँ अगर 15 तारीख है तो यहाँ आपकी 21 से 22 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन नहीं होता है। ठीक है, एक ही दिन नहीं होता है, कम से कम इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 10 दिन तक चलने वाला है। 10 दिन तक, यानी कि 10 दिन तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। तो किसी का किसी भी डेट में हो सकता है, आप उसके अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रिजल्ट के बाद ही होगा। ठीक है, यानी कि 21 से 22 अक्टूबर तक या 25 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की प्रबल संभावना है, और 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब एक और बहुत बड़ी डाउट है, आप सभी लोग परेशान थे कि सर ओएमआर सीट क्यों नहीं आ रही है, ओएमआर सीट क्यों नहीं आ रही है, ओएमआर की पोल खुल चुकी है, ओएमआर में धांधली हो रही है, ओएमआर पर आप लोगों ने बहुत ब्लेम किए, बहुत ज़्यादा। और ठीक है, वो भी जो भी थे। अब ओएमआर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि अतुल प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें निकल के सामने आई हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आप सभी का जो डाउट है कि ओएमआर में धांधली हुई है या कुछ भी हुई है, तो दोस्तों ओएमआर में धांधली नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी गोले भरे हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने ऐसे गोले भरे हैं, तो उन गोलों का कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि आपका जो रोल नंबर है उसको चेंज कर दिया जाएगा, तो दोस्तों उसका भी चांस नहीं है, रोल नंबर का चेंज होने का चांस भी नहीं है। रोल नंबर चेंज नहीं होगा तो फिर देरी क्यों हो रही है, अभी तक ओएमआर सीट आपको दी क्यों नहीं गई है, ओएमआर में देरी क्यों हो रही है। तो ओएमआर में देरी होने का कारण मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, ओएमआर में देरी क्यों हो रही है आप यहाँ पर समझिएगा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपके 4 सेट थे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ऐसे 4 सेट थे। ठीक है, फिर जैसे एक लाइन में काफ़ी सारे लोग बैठते ए बी सी डी, फिर यहाँ पर फिर ए होगा, फिर बी होगा, ऐसे ही फिर यहाँ से सी हो गया, डी हो गया, फिर आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो, इस प्रकार से वहाँ पर बांटे जाते हैं ओएमआर सीट और पेपर जब आप एग्जाम देने गए थे। लेकिन जो वहाँ पर बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, जो लोग एग्जाम दे रहे थे उनकी भी कोई गलती नहीं है, और आयोग की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर टीचर्स नियुक्त किए गए थे, जो टीचर्स नियुक्त किए गए थे, उन्होंने इसमें काफ़ी गड़बड़ी कर दी है, इसमें काफ़ी गड़बड़ी कर दी है। जैसे ए के बगल में जो बैठा वहाँ सी देना था, तो उन्होंने ए वाले के बगल वाले को बी दे दिया, अब यहाँ सी दे दिया, यहाँ डी, इस प्रकार से काफ़ी गलतियाँ हो गई हैं। तो इसकी क्रॉस चेकिंग हो रही है दोस्तों, क्रॉस चेकिंग। क्रॉस चेकिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टूडेंट की गलती या किसी भी स्टूडेंट को मतलब गलती से बाहर ना किया जाए। यानी कि अगर आप में से कोई योग्य स्टूडेंट है, किसी का अच्छा स्कोर आ रहा है, और हो सकता है वो आयोग की गलती से या किसी टीचर्स की गलती से यहाँ से बाहर भी हो सकता है, इसलिए उसको अच्छे से चेक किया जा रहा है, बाकायदा अंतिम रूप से चेकिंग की जा रही है, जिसमें किसी भी योग्य स्टूडेंट को बाहर ना हो पाए और उसको नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो इसमें इसीलिए देर हो रही है, जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं, जो आपके निरीक्षक होते हैं, कक्ष निरीक्षक होते हैं, उनकी थोड़ी सी गलती है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे बता रहे थे कि जैसे आपकी ओएमआर होती है तो वहाँ पर जो रोल नंबर फिल किया जाता है, तो उस रोल नंबर को स्टूडेंट ने तो फिल कर दिया था, लेकिन वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उन्होंने इस रोल नंबर को भी अच्छे से चेक नहीं किया।
ठीक है ना। वो एक जिम्मेदारी होती है, कक्ष निरीक्षक की एक जिम्मेदारी होती है कि वो रोल नंबर आपका अच्छे से चेक करे, आपके जो कोड नंबर है उसको अच्छे से चेक करे। लेकिन काफ़ी जगह पर, काफ़ी सारे सेंटर पर इस चीज़ में लापरवाही बरती गई है, इस वजह से देर हो रही है। और जो भी सेट्स हैं, जो भी सेट जैसे सीट नंबर हो गया, तो उसकी क्रॉस चेकिंग हो रही है। क्रॉस चेकिंग में कोई भी स्टूडेंट बच ना पाए, किसी मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि उसकी जॉब लग रही है, उसका अच्छा स्कोर हो और वो बच जाए, ठीक है। इसलिए क्रॉस चेकिंग हो रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ आहत ना हो, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना हो, सभी के साथ कुल मिला के न्याय होना चाहिए, इसलिए थोड़ा समय हो रहा है। और जो बीपीएससी आयोग है, बीपीएससी आयोग है, वो वास्तव में एक भरोसेमंद आयोग है दोस्तों, क्योंकि अभी 68वीं बहाली हुई थी, जब बीपीएससी के जो प्री का पेपर होता है, बीपीएससी मेंस का पेपर होता है, तो उसकी भी ओएमआर में काफ़ी सारी देर लगती है, क्योंकि वहाँ पर क्रॉस चेकिंग होती है और अच्छे से चेक किया जाता है अंतिम रूप से। तो इसलिए आप उस पर ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं कि उसमें कोई छेड़खानी हो रही है, कुछ उसमें गड़बड़ी हो रही है। और मैं एक बार और बता दूंगा आपको कि जब आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, तो जो कक्ष निरीक्षक थे वो उन्होंने बोला होगा आपको कि आपको ओएमआर में कम से कम 50% गोले कम से कम आपको फिल करने हैं। 50% गोले कम से कम आपको फिल करने। अब 50% गोले उन्होंने कम से कम क्यों फिल करवाए थे? क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सेटिंग कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं दोस्तों, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जो लोग मतलब जो काफ़ी होते हैं ना, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग होते हैं धांधली वाले यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं और जो अपनी ओएमआर है उसको पूरा खाली छोड़ देते हैं। पूरा खाली इसलिए छोड़ देते हैं कि हम बाद में इसको फिल करवा लेंगे, बाद में पैसे के दम पर या कुछ भी जुगाड़ से इसको हम पूरा करवा लेंगे। तो बीपीएससी आयोग ने सख्त निर्देश दिए थे कि आपको अपनी ओएमआर का कम से कम 50% गोले, अर्थात 60 गोले, क्योंकि 120 क्वेश्चन आए थे, तो 120 में से कम 60 गोले आपको फिल करने ही करने, चाहे आप सही करो अथवा गलत करो। तो एक यहाँ पर भी ये था। तो इस वजह से आपको धांधली होने का या आपकी ओएमआर के साथ छेड़खानी होने का चांस भाई बिल्कुल कम है, ऐसा मत सोचिएगा। और पॉजिटिव रहिएगा, कुल मिला के पॉजिटिव रहिएगा। और कट ऑफ आपकी बहुत लो जाने वाली है, उसके लिए आपको मैं पहले ही बहुत सारे वीडियो दे चुका हूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। क्योंकि भाई ऐसी प्रतियोगिता थी, गला काट प्रतियोगिता थी, गला काट। जो लोग पास हो जाएगा, जो लोग क्वालिफाई हो जाएगा, उसके तो बल्ले बल्ले। अगर आपका 60-70 स्कोर आ रहा ना, 60 स्कोर है, 65 स्कोर है, 70 स्कोर है, तो भाई आप तो पार्टी करिए, आप तो कहीं बाहर निकल जाइए घूमने फिरने। अगर पैसे नहीं है तो लोन ले लीजिए, लेकिन घूमिए फिरिए, क्योंकि आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है। आपकी कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है, क्योंकि सीटेट में भी बहुत सारे लोग बाहर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग सीटेट में तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, ठीक है। और जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं उनको भी 90 नंबर चाहिए सीटेट में, तो सीटेट में काफ़ी लोग फेल हो गए हैं। जिनके 82-83 नंबर हैं मेल कैंडिडेट के, वो तो ऑलरेडी बाहर हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना। और बीएड वाले कैंडिडेट को रिजल्ट पर रोक लगी है, तो वो भी ऑलरेडी बाहर हैं। तो जब सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले कैंडिडेट ही हैं, और उसमें से भी काफ़ी सारे लोगों के पास सीटेट नहीं है, किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, किसी के पास बीटेट नहीं है, यानी कि बिहार टेट नहीं है, ठीक है, कोई डीएलएड में भी बैक लग जाएगा। तो भाई साहब जब डीएलएड वाले ही हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट कहाँ से लाएंगे आयोग? तो यही तो मतलब है, इसीलिए तो बोला गया है कि कम से कम 75% सीटें को हमें फिल करना है। और कम से कम 75% सीटों को फिल करना है, तो आपकी ओएमआर सीट को ऐसे हवाई में तो चेक नहीं कर देंगे। अगर आपको ऐसे ही हवाई में चेक कर देंगे, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट बाहर निकल जाएं। इसलिए आपकी ओएमआर सीट को बाकायदा अच्छे से क्रॉस चेक किया जा रहा है, जिस वजह से कम से कम 75% सीटें तो फिल कर ही दी जाएं। और हो सके तो 100% का टारगेट है, 100% यानी कि 80,000 सीटें, ठीक है। तो फिर कट ऑफ तो भाई बहुत कम जाने वाली है। अगर मैं आपको बता दूं, जो जनरल कैटेगरी के हैं या जो अदर स्टेट के हैं, मैंने आपको 2-3 वीडियो दे चुका हूं कट ऑफ के बारे में, लेकिन फिर भी आप लोग पूछते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जो 60+ है, तो वो तो भाई पार्टी करिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम 55 हैं, हमारे 54 हैं, जो लोग 55-54 वाले हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान है 50 से 55 नंबर के बीच, 50 से 55 नंबर के बीच जो लोग भी हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान है कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या अदर स्टेट के हैं और आपके 55+ नंबर हैं, 55 नंबर भी हैं, अगर आपके हैं 55 नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, 100% श्योर है।
लेकिन जो आरक्षित श्रेणी के, जो किसी भी अदर कैटेगरी के हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनका पासिंग मार्क्स या उनका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, इससे भी कम जाएगा। अगर आपका अदर किसी भी अदर कैटेगरी के हैं और 50 नंबर, ओबीसी कैटेगरी के 50 नंबर, फीमेल के 50 नंबर, 45 नंबर भी आ रहा है ना, तो आप लोग सेफ हैं। आप लोगों को अगर पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए है, पूरा वीडियो डिटेल में देखना है कट ऑफ का, तो ऑलरेडी आप चैनल पर जाइए, मैं आपको यहाँ पर भी डाल दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं कट ऑफ का। मेरा इस वीडियो में कट ऑफ बताने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं इन बातों पर चर्चा करने वाला था जो आप लोगों के क्वेश्चन आए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट के बारे में, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, और एडमिट कार्ड में सिग्नेचर गलत होगा तो फोटो आप ले जाइएगा अपने साथ। और जो सबसे ज़्यादा परेशान थे ओएमआर पर क्या होगा, ओएमआर के बारे में चिंतित थे, तो ओएमआर का मैंने बता दिया है। उसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि चेक हो रही है, अच्छे से चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है, उनका टारगेट है 75% सीटों को कम से कम फिल करना। अगर वो 75% स्टूडेंट ही नहीं मिलेंगे उनको, तो वो क्या फिल कर देंगे भाई, किसको फिल कर देंगे? करना तो आप लोगों की फिल है, आप लोग जो डीएलएड वाले उन्हीं को तो फिल करना है, और अगर वो 75% ही नहीं मिलेंगे तो किसको फिल कर देंगे? इसलिए परेशान मत होइए, आप लोगों को के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, कोई छेड़खानी नहीं होगी। और दोस्तों एक और बात, क्योंकि बीपीएम बिहार में और पूरे ऑल इंडिया में आप सभी को पता है कि इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन होने वाला तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमसे निराश हो जाएं, इसलिए वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भरने वाले हैं और सभी को मौका मिलने वाला है। जो लोग अगर जो एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट है ना, जो एससी एसटी कैटेगरी के या जो पीएच कैंडिडेट हैं, अगर भाई साहब आप पास हैं, अपनी कैटेगरी में आप क्वालिफाई हैं, तो आपकी जॉब पक्की है। अगर आप लोगों के आप क्वालिफाई भी हैं अपनी कैटेगरी में, तो आप लोग तो बिल्कुल सॉलिड हैं, ठीक है। कट ऑफ बहुत लो होगी, मैंने आपको बता दिया जो भी आप डाउट था। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप वीडियो जल्दी आपको दे दूंगा या फिर कमेंट का आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर दो यार, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और बहुत सारी गर्मी है, पसीना आप सब देख सकते हैं, अगर देख पा रहे होंगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो तो, ठीक है। और जो लोग भी हवाई कहते हैं कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, तो भाई आप रिजल्ट तक इंतजार कर सकते हैं, आपके साथ दूध का दूध और पानी का पानी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है मेरे भाई, बहुत कम है। और जो कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, सीटेट में बाहर हो गए हैं, डीएलएड में बैक लग जाएगा, बीएड वाले बाहर हो चुके हैं, और सीटेट में 90 नंबर चाहिए अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट को, ठीक है। और फीमेल को 82 नंबर चाहिए हैं, 82 नंबर, अदर स्टेट के भी हो अथवा जनरल की हो बिहार की, तो उसको 82 नंबर चाहिए, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सब अच्छा होगा, परेशान मत होइए।